ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी का कोडेक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि आप नॉर्मली वीएस कोड में इंस्टॉल करके डायरेक्टली वहीं से कुछ भी जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो कोडेक्स से आप बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कोडेक्स है वो यूज़ करना काफ़ी आसान है। जैसे आप चैट जीपीटी को कुछ भी बोलते हो कि बिल्ड मी ए प्रोजेक्ट इन विच आई वॉन्ट टू इंक्लूड दिस फीचर्स, अब वो चीज़ें आपको बस कोडेक्स में जाकर के वीएस कोड के टर्मिनल में जाकर के वो प्रॉम्प्ट लिखना है या पेस्ट करना है और वो आपके लिए सारी चीज़ें बिल्ड करके देगा। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है। चैट जीपीटी पे आने के बाद यहाँ पे आपको कोडेक्स दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जाकर के कोडेक्स पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, चूज़ हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द कोडेक्स। अब या तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ट्राई इन योर IDE। यहाँ पे आप VS कोड, कर्सर, जेटब्रेंस और रैप, आपका जो भी IDE है आप जाकर के वो चूज़ कर सकते हो। अब मेरे पास VS कोड है तो मैं यहाँ पे VS कोड चूज़ करूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे VS कोड चूज़ करता हूँ और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। ये मेरे में ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया है। अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है, जो कि नॉर्मली आपको पता होगा। अब ये हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जाकर के 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, टर्मिनल पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। न्यू टर्मिनल पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो भी टर्मिनल है ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको कोडेक्स यूज़ कैसे करना है, कैसे आप कोडेक्स को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब हम कैसे प्रॉम्प्ट देंगे, क्या देंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो ये हम टर्मिनल पे आ चुके हैं। अब कोडेक्स को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है कोड एक्स। अब जैसे ही आप कोडेक्स लिखोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू ट्रस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टली, तो यस कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और आपका कोडेक्स चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो भी कोडेक्स है वो चालू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये GPT 5.4 यूज़ कर रहा है 100% लेफ्ट, मतलब जो टोकन है वो मेरा 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी बिल्ड करना हो तो यहाँ पे आप सिंपली जो भी प्रॉम्प्ट है वो लिख सकते हो, बट हम यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम चैट जीपीटी पे जाएंगे क्योंकि हमारा जो भी चीज़ है वो हम यहाँ से बिल्ड करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको एक बिल्ड करना है कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वांट टू। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉम्प्ट देने के लिए। ये क्या करेगा, सिंपली मुझे प्रॉम्प्ट दे देगा। अब प्रॉम्प्ट देकर आप हालांकि खुद भी लिख सकते हो, बट इसमें क्या होता है कि इसमें हर चीज़ें स्पेशलाइज तरीके से दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो कि मुझे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करना है। अब आपको कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा स्पेसिफिकेशन यूज़ करना है, आप सारी चीज़ें ऐसे प्रॉम्प्ट में दे दोगे। मैंने बस सिंपल लिखा है तो मुझे ये सिंपल मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ सिंपली कॉपी करूँगा। अब देखो कोडेक्स एक बेसिकली एक चैटबॉट की तरह है, आप कुछ भी लिखोगे ये उसे फेच कर लेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1456 कैरेक्टर्स आर पेस्टेड और जस्ट एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये आपके लिए बिल्ड करना चालू कर देगा, यानी कि इंटरनली इसने बिल्ड करना चालू कर दिया है डायरेक्ट टर्मिनल में। अब आप आउटपुट डायरेक्ट देख सकते हो लोकल सर्वर पे। ठीक है, ओके, तो फाइनली इसने सारा कोड मुझे लिख करके दे दिया और ये आप यहाँ पे कोड देख सकते हो। मैं इसे टर्मिनल बंद करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये script.js का कोड है, मतलब 1050 लाइन का जो भी कोड है इसने पूरा लिखा है। ठीक है, और ये जो CSS का कोड है वो भाई साहब CSS का कोड भी काफ़ी लंबा है, लगभग 473 और index.html। अब मैं इसे क्या करता हूँ कि रन करता हूँ। जैसे मैं इसे लिखता हूँ ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, तो आपने देखा कि मतलब ऑब्वियसली इसने काफ़ी अच्छा बिल्ड किया है। देख सकते हो साइंटिफिक कैलकुलेटर, सी और साइन कॉस टैन जो भी है, यहाँ पे नंबर्स वगैरह है। अगर मैं यहाँ नंबर टाइप करूँ, ओके, तो यहाँ ये भी कंट्रोल हो रहा है, बैक स्पेस वगैरह। फॉर एग्जांपल 9 + 5 इट्स इक्वल टू 14। ओके, यहाँ पे आप क्लियर भी कर सकते हो। साउंड ऑन, साउंड नहीं है। ठीक है, डार्क, ओके, तो यहाँ पे आप लाइट मोड भी ऑन कर सकते हो और डार्क मोड भी ऑन कर सकते हो। यहाँ पे डिग्री है, रेडियन है, डिग्री और रेडियन में चेंज कर सकते हो। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से इसने बिल्ड किया है। हालांकि अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल ऑन करूँ, अगर मैं ओके न्यू टर्मिनल नहीं, पिछले वाले कोडेक्स पे जाता हूँ, तो इसने लगभग अप्रॉक्स 10 मिनट्स लिए हैं और मेरा जो कैपेसिटी है वो 86%, मतलब 14% जो टोकन है उसने इसने यूज कर, मतलब 14% जो भी टोकन है वो इसने यूज़ कर लिया है। और ये मेरा जो कोड है वो टर्मिनल में है। अब
डिफरेंस क्या है कि अगर आप चैट जीपीटी से बिल्ड करने जाते हो तो उसमें आपको नॉमिनल सा कोड मिलता है, आप कॉपी पेस्ट करते हो और बिल्ड करते हो। अब चेंजेस करना होता है तो आप फिर उसे पेस्ट करते हो, फिर उसमें चेंजेस करते हो तो दिक्कत होता है। अब ये आपके टर्मिनल में सेव है। अब आपको जो भी फीचर ऐड करना हो बस यहाँ पे आपको वो फीचर लिख देना है कि आई वांट टू ऐड दिस फीचर हेयर, सो जस्ट ऐड इट। और वो उसमें इंटीग्रेट कर देगा, इसका जो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी है वो सेव रहता है। तो ये आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बिल्ड किया। मैंने तो बस नॉर्मली दिया था, और आप इसे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यानी कि कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो, ठीक है।